जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो हम क्या समझेंगे? इस वीडियो में हम देखेंगे कि भिन्न जो भी हमारे पास भिन्न दिया होता है उनमें से कौन सी बड़ी भिन्न होगी, कौन सी छोटी भिन्न, इन्हें हम कैसे पहचानेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में, आपके हर एक एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, ऑप्शन रहेंगे, ऐसे ऑप्शन रहेंगे, उनमें से चारों ऑप्शन में से बोल देगा कि इनमें से कौन सा भिन्न, जैसे 2/5 है, 3/8 है, 4/9 है, 5/13 है, 6/11 है। तो इनमें से इन 5 भिन्नों में से कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको बहुत अच्छे से तरीके से मैं अभी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक, और ऐसा तरीका बताऊंगा ना कि आपको एकदम मजा ही आ जाएगा कि मैं क्या मतलब, देख के आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूं। ठीक, तो देखिए, इससे पहले मैं कुछ एक जानकारी दे देता हूं। यदि आप या आपके पहचान में कोई बच्चा 9th या 10th क्लास का है और उसे मैथ पढ़ना है, तो वो कहीं और अपना पैसा बर्बाद ना करे। क्यों? क्योंकि जब आप आपका अपना चैनल है शिव शांति क्लासेस, आप शिव शांति क्लासेस में जाएंगे तो आपको कहाँ जाना है? होम वीडियो को छोड़कर आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। जब प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको जब स्क्रॉल करेंगे इसको नीचे, तो आपको क्या करना है? ये मिलेगा आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक, उसी के नीचे मिलेगी 9th क्लास की। ठीक, तो आपको क्या करना है? देखिए, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, और जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको हर एक चैप्टर 4th, 5th, 6th, तो हर एक चैप्टर आपको लाइन से मिल जाएगी। उसी प्रकार 9th क्लास की मिल जाएगी। तो आप कोई भी बच्चे हैं तो आपको मैं बता दूं कि हर एक चैप्टर में, हर एक चैप्टर का अच्छे से इंट्रोडक्शन, मतलब उस चैप्टर में क्या है, क्या समझाया गया है, हर एक बारे में उसको समझाया गया है। और उसके साथ हर एक चैप्टर का हर एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझाया गया है। हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपको बहुत डीपली समझाया गया है। ठीक, तो बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक, तो आप अपना पैसा और समय कहीं और बर्बाद मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, आप जब कहीं कोचिंग करने जाते हैं, समय 1 घंटा रहता है, लेकिन वहां मुश्किल से आधा घंटा 45 मिनट ही पढ़ाया जाता है। ठीक, तो आपका जाने का कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा बर्बाद, और लौटते समय 1 घंटा बर्बाद। मतलब 1 घंटे की क्लास के लिए, आधा घंटे से 45 मिनट की क्लास के लिए आप लगभग 2 से 3 घंटा अपना समय बर्बाद कर देते हैं। उतने समय में आप पढ़ के रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ये है ऑनलाइन का जमाना। तो प्लीज ऑनलाइन पे आइए और ये क्लासेस आप अपना खुद से ही घर में बैठे तैयारी कीजिए। कोई भी दिक्कत आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए ना, 24 घंटे के अंदर अंदर आपका सॉल्यूशन आपके पास होगा। ठीक, तो अब वीडियो की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, भिन्न छोटा या बड़ा होने से पहले यह पता होना चाहिए कि भिन्न क्या होता है। इसे हम थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ठीक, ये सारी चीजें, इन सबके वीडियो आपको ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल हैं। कहाँ पे हैं? जब आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे मिलेगा मैथ इंपॉर्टेंट वीडियोस। तो उसमें आप जाएंगे तो मस्त मस्त ट्रिक मिले हैं, हर एक चीज के नए नए तरीके बताए गए हैं। ठीक है ना, जिसको आप बड़े बड़े जो कठिन आपको सवाल लगते थे, उन्हें आप बहुत चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो बहुत समय बर्बाद हो गया है, उसके लिए माफी चाहते हैं। अब हम वीडियो की ओर, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ठीक, तो भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न वो होता है ऐसी हर एक नंबर जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो हर एक वो नंबर भिन्न कहलाएगा। ठीक, बट इसमें एक शर्त है, P और Q हर एक नंबर क्या होगा? इंटीजर होगा, अर्थात कोई भी नंबर हो सकता है P और Q, लेकिन जो हमारा Q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात Q की जगह में 0 मत रखिए, बाकी आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, कोई भी इंटीजर रख सकते हैं। आया समझ में कि P और Q में Q 0 नहीं होगा, अर्थात P 0 हो सकता है, P 0 हो सकता है, Q 0 नहीं होगा। तो इसको पढ़ते कैसे हैं? Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P इक्वल टू 0, ये हो सकता है और ये हो सकता है। आया समझ में? तो
अब भिन्न के भाग कौन कौन से हैं? भिन्न में अंश होता है और हर होता है, अर्थात मैं बोला ना भिन्न क्या होता है, p अपॉन क्यू। तो जो p होता है ना उसे हम अंश कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमरेटर और हिंदी में कहते हैं अंश। उसी प्रकार q को हर कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर, अर्थात p अपॉन क्यू क्या कहलाएगा, अंश अपॉन हर, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर। आया समझ में? तो दो भाग हो गए। अब कई सारे हैं, जैसे 2/3, 5/4, ये सारे क्या हैं, ये हमारे भिन्न हैं, जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें एक अंश है एक हर है, एक अंश है एक हर है। आया समझ में? अब चलते हैं मेन क्वेश्चन की ओर, जो इस वीडियो का थीम है। क्या है? अब इसमें से देखना है क्या क्या दिया है, 2/5, 3/8, 4/9, 5/13 और 6/11। इनमें क्या करना है, हमें छोटा और बड़ा भिन्न बताना है। ठीक, छोटा और बड़ा भिन्न हमें बताना है। तो कैसे करेंगे? हम एक नॉर्मल मेथड अभी आपको बताते हैं, जो आप हर जगह देखे होंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। किसका किसका एलसीएम लेंगे? 5 का, 8 का, 9, 13 और 11, इसका हम लेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम निकालना तो आपको आता ही होगा। ये एलसीएम का भाग विधि है। ये वीडियो भी आपको उसी मैथ इंपॉर्टेंट वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे बताता हूं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हम करते हैं, देखिए 5, इसी में किसी में कॉमन है, किसी में कॉमन ही नहीं है। जब किसी में कॉमन नहीं है तो आपको क्या करना होगा, सबका गुणा करना पड़ेगा। मतलब 5 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 13 गुणे 11, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम गुणा करके दिखाते हैं आपको, ताकि आपको पता चलेगा कि इस मेथड में कितना समय लग सकता है और जो नया ट्रिक बताऊंगा उसमें कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो कैसे, 5 गुणा 8, 5 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 13 गुणे 11। हम एलसीएम लेंगे तो पहले 5 से काटेंगे, फिर 2 से करके 8 को काटेंगे। मतलब इसमें कोई कॉमन नहीं है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कॉमन होने पे हम कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। देखिए 8 पंचे 40 गुणे 9 गुणे 11 तिहाई 33 और 11 कम 11 12 13 14, यही होगा बिल्कुल। 9 चौको 36, 0 इंटू 143, ये आया। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, 360 गुणे क्या हो जाएगा 143, तो क्या हो जाएगा, शून्य डायरेक्ट इससे करते हैं ना, 36 से करते हैं, मतलब इसे ऐसे सॉल्व करते हैं। 143 और 36 बस से गुणा करते हैं, क्योंकि 0 है तो लास्ट में 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 6 तिरिक 18, 6 चौको 24, 1 25 कि 5 हाथ लगा 2 और 6 कम 6 7 8, 3 तिगाई 9, 3 चौको 12 और 3 एकम 3 1 4, तो क्या आ जाएगा 8 9 5 14, 8 2 10 1 11 4 1 5, और यहाँ पे ये 0 था तो ये 0। तो क्या आ गया, एलसीएम लिए तो क्या मिला हमें, 5 मतलब 51,480 ये मिला। अब क्या करते हैं, इसका इससे भाग देते हैं। जब भाग देते हैं और उसके बाद इसका इससे क्या करेंगे, भाग देंगे। जो नंबर आएगा उसका ऊपर वाले से गुणा करते हैं, यही करते हैं ना, नॉर्मली यही करते हैं, तो वही हम करते हैं। तो देखिए इसको जब 51,480 को 5 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 10,296, ये आएगा। उसके बाद जब ये आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा क्या, 20,592, ये हमारा आया पहले का। दूसरे का क्या आएगा, उसी प्रकार हम दूसरे में करेंगे। दूसरे में करेंगे तो दूसरे में क्या करेंगे, 51,480 का 8 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, जब हम इसे भाग देंगे तो आएगा हमारे पास 6,435, और जब 6,435 आया उसको हम 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 3 से गुणा करने पे आएगा ये 19,305, ठीक। उसी प्रकार 9 से करेंगे, उसी प्रकार 13 से करेंगे, उसी प्रकार 11 से करेंगे। तो जितना करेंगे उसे हम करते जाते हैं, ठीक। तो ये देखिए हम यहाँ पे
सभी का निकाल लिए हैं। ठीक, इससे किए तो हमारे पास ये आया, 8 से किए तो 19,305 आया, 9 से किए तो 22,880 आया, 13 से किए तो 19,800 आया, 11 वाले से किए तो हमारा 28,080 आया। ठीक, अब इनमें से आप देख लीजिए, इनमें से जो ऊपर आए हैं ना 20,000, 19,000, 22,000, 19,000, 28,000, इनमें से जो छोटा होगा वही हमारा सबसे छोटा होगा और जो सबसे बड़ा होगा वही भिन्न हमारा सबसे बड़ा होगा। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, ये 19,305, 19,800, तो ये हमारा सबसे छोटा है। ठीक, इन सभी में सबसे छोटा कौन सा है, ये है। तो इसका भिन्न कौन सा है, ये। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा 3/8 क्या कहलाया, छोटा कहलाया। और सबसे बड़ा कौन सा है, 20, 19, 22, 19, 28, ये है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या है, 6/11, तो 6/11 कहलाया हमारा बड़ा भिन्न। तो 3/8 छोटा भिन्न, 6/11 बड़ा भिन्न। अब देखिए इसको करने में कितना समय लगा, मैं तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके ये सारी चीजें बता दी आपको, ये सारी चीजें करने में स्किप कर दिया, लेकिन इसमें भी कुछ समय लग जाता, वीडियो लंबी बन जाती, आप बोर हो जाते। आप खुद से करिएगा कितना समय लग जाएगा, बहुत समय लगेगा। लेकिन अब मैं इसे आपको 1 सेकंड में निकालने का ट्रिक बताता हूं, मुश्किल से 5 सेकंड अधिकतम बता रहा हूं, उसको ट्रिक को पहले समझिएगा। ठीक ना, देखिए यही क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख लेना है 2/5, 3/8, 4/9, 5/13, 6/11, यही भिन्न है ना, बिल्कुल यही भिन्न है। अब आपको क्या करना है, देखिए पहले इसका इससे गुणा कीजिए, इसका इससे गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, तो जो ऊपर होगा ना उसी के ऊपर लिखना है। ठीक है ना, 8 दूनी 16 ऐसे लिख के इधर नहीं लिखिएगा, 8 दूनी 16 और 5 तिहाई 15। हम पहले क्या निकाल रहे हैं, छोटा निकाल रहे हैं, छोटा भिन्न। तो क्या करेंगे, 8 दूनी 16 और 5 तिहाई 15, इसका इससे गुणा किए। इनमें से छोटा कौन सा है, 15 छोटा है कि 16, 15 छोटा है, तो आप इसे हटा दीजिए। इन दोनों में से ये छोटा है। अब इसका लड़ाई इससे करवाइए तो क्या हो जाएगा, अब इसे मिटा दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, इसे हटा देना है क्योंकि अगले वाले से करना है। आप उसी पे मत ध्यान दीजिएगा कि जो पहले आया था उसी पे कंटिन्यू कर दिए, यहां पे हटा देना है। अब हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों पे, तो 9 त्रिक 27, 8 चको 32, क्या मिला, ये छोटा कि ये छोटा, ये छोटा, तो हमारा ये कैंसिल। अब फिर इसे हटा देना है आपको, ठीक है ना, इसे फिर से हटा देना है। अब क्या करना है, इसका इससे करना है, तो 13 तिया 39 और 8 पंचे 40, कौन सा छोटा, ये छोटा, इसको फिर हट गया। अब बचा क्या क्या, कौन कौन सा, 3/8 और 6/11, तो 11 तिहाई 33, 8 6 48, कौन सा छोटा, ये छोटा, ये भी गया। सभी में छोटा कौन सा निकला, 3/8। कितना समय लगा, आप बताइए कितना समय लगेगा, मैं समझा रहा हूं उसके बाद भी कम समय लग रहा है, तो आप सोच लीजिए कि करने में कितना कम समय लगेगा। ठीक है ना, अब देखिए, अब यहां पे निकालते हैं सबसे बड़ा। ठीक, अब जब बड़ा निकालेंगे तो दो में से करेंगे, तो जो बड़ा होगा ना उसे रखेंगे, छोटे वाले को हटा देंगे। तो इन दोनों में करेंगे, 8 दूनी ये 16 और 5 तिहाई 15, तो हमें निकालना क्या है, बड़ा भिन्न निकालना है, तो हमें छोटे वाले को हटा देना है। बचा कौन सा, ये और ये, तो क्या करेंगे, 5 चको 20 और 9 दूनी 18, तो 20 है कि 18, 20 है, तो ये हट गया। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसके बाद क्या कहेगा, 9 अपना 45 और 13 चको 52, कौन सा बड़ा, ये बड़ा, तो ये हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। अब फिर ये इसको बस इतना, यहाँ पे गलतियां बच्चे यहीं पे करते हैं कि इसे नहीं हटाते हैं, बस यहीं पे ऊपर न चाहो 36 कर देंगे और 52 में 36 को ध्यान देने लगेंगे। तो आपको यहीं पे गलती नहीं करना है, बस यहां पे गलती की है मतलब सब खत्म। न अब इसका 4/9 और 6/11 का देखिए, तो 6 नैया 6 नहीं, 9 छक्का 54 और 11 चको 44, तो कौन बड़ा, ये बड़ा, तो आ गया 6/11। तो छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न कितना समय लगा आप बता दीजिए, नहीं लगा ना समय। तो आपको ये ट्रिक
ये जो ट्रिक है ना बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। समय तो ज्यादा हो गया है लेकिन एक और क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। अब इनका एलसीएम लेके करने में कितना समय लगेगा बताओ ना, बड़े नंबर है ये, ठीक, ये बड़े नंबर है, आप इसको कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं, यही इसको अप्लाई यहां पे मैं करके दिखा रहा हूं ना, देखते जाइएगा। 16/20, 24/25 और 34/35, ठीक। हम निकालते हैं छोटा भिन्न। तो क्या करेंगे, 20 और 15, 15 दूना 30, सॉल्व करते आ जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256। ये स्क्वायर आपको 20 या 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब, ये आपको याद होने चाहिए। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों चीजें एकदम जुबान पर होना चाहिए आपको, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब हमें छोटा निकालना है, तो छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक। अब यहां पे ये है, अब यहां पे क्या करेंगे, हमारे पास ये बचा है ना, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, ऊपर लिखा है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर हमें इसे हटा देना है। अब अगले पे जाना है। अब 25 × 16 कितना होगा बताइए, 25 × 16 हो जाएगा 400 और 24 दूनी 48, 480 हो जाएगा। तो ये हमारा हट जाएगा क्योंकि 400 छोटा है, हमें निकालना क्या है छोटा, तो 480 बड़ा है, तो इसे हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। अब हमें किसको यूज करना है, इसी को यूज करना है ना, तो इसका हटा देंगे। अब क्या करना है, ये बचा है और ये बचा है, तो क्या हो जाएगा 35 × 16, क्या हो जाएगा 35 का 16 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 560 और 34 दूनी क्या हो जाएगा, 34 दूनी 680 हो जाएगा। 34 का 20 से करेंगे तो 680 आएगा। अब देखिए ये और इसमें देखना है तो कौन सा छोटा है, ये वाला छोटा है, तो क्या आ गया, ये भी हट गया, तो मिला क्या 16/20, ये हमारा छोटा भिन्न हो गया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, बड़ा भिन्न निकालेंगे। तो बड़े भिन्न में क्या होगा देखिए, क्या करेंगे 15 दूना 30, 300 और 16 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 का स्क्वायर 256, ठीक। तो इनमें से बड़ा क्या है, हमें निकालना क्या है बड़ा, तो क्या हो जाएगा बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 25 का 15 से गुणा, पहले इसे हटाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो 25 का 15 से गुणा तो क्या आएगा 375 और 16 का 24 से गुणा, 16 का 24 से गुणा तो क्या आएगा 384। इनमें से बड़ा कौन, ये बड़ा, इसको हटा दो, जो बड़ा है उसे हमें ऊपर का जो आया है उसे हटाना पड़ेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 35 का 35 गुणे 24, तो 35 गुणे 24 क्या आएगा 840, 35 गुणे 24, इसका इससे गुणा किया ना तो इसके ऊपर लिखना है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और 25 का 34 से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 का 34 से गुणा तो क्या आ जाएगा 850 आएगा। इनमें से बड़ा कौन, ये बड़ा, तो हमारा आंसर ये कहलाएगा, अर्थात 34/35। आ गया समझ में। तो ये हमारा ट्रिक है, इससे आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जी हमारे पास एक होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ठीक। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा और 9th क्लास और 10th क्लास बच्चों पर ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।